मीडिया लोग चलाता है कि हाँ। आपका समाज दारू और मुर्गा और बिक जाता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां है क्या, तो बीजेपी के साथ जाएगी, नहीं तो कांग्रेस के साथ जाएगी, और जब भी सरकार बनेगी तो उन्हीं लोग के साथ में बनेगी। और पूर्ण रूप से नहीं लागू न दिया, ओबीसी की आबादी 60% था, 60% रिजर्वेशन नहीं दिया, तो ये कांग्रेस ने किया और संविधान को खोखला कर दिया। देखो लोग तिरपाल टांग करके, चमकी टांग करके जी रहे हैं, और नेताजी जा रहे हैं तो लोग पांचा में पकड़ के रो रहा है। तो ये विकास कहाँ है? ये हेलीकॉप्टर वाले नेता आते हैं और वोट लेते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, और फिर भी ये भारत का संविधान कुछ लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार मिले। लोकतंत्र के जो सबसे बड़ा पर्व है, जो प्रत्येक 5 साल के बाद में एक बार आता है। अभी देखिए पूरा चुनावी माहौल है, और कहीं ना कहीं जो भी प्रत्याशी है तमाम लोग फील्ड में उतर चुके हैं। मतलब 10 बज गया है, और उसी के दरमियान में देखते अभी क्षेत्र में पूरा ग्राउंड पर भी त्रिभुवन राम जी भी है। अभी देखिए तो अभी मुलाकात हुआ है, तो इनसे उन लोग से कुछ हम बात जानेंगे। इधर मंदोस मूल निवासी जी, उनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं। सर आपसे सर सवाल ये जानेंगे, कहीं ना कहीं लगातार जो आप लोग बात करते हैं, तो जो मुस्लिम समाज के जो लोग हैं उन लोगों को अपने तरफ आप लोग आकर्षित कैसे कीजिएगा? देखिए ये जो पार्टी है खास करके ओरिजिनल प्योर बैकवर्ड की पार्टी है, एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी की पार्टी है। तो जब ये हमारा संगठन है और हमारा पार्टी है तो सब लोग हमारे लोग के साथ में है। इसमें बहुत सारे हमारे संगठन के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सिख समुदाय के लोग हैं, और खासकर जो जितने भी अल्पसंख्यक समाज के लोग हम लोग के साथ में है। लालू जी कहते हैं कि दलित, बैकवर्ड, मुस्लिम सब हमारे साथ में है। नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जो भी दलित, मुस्लिम जो भी लोग हमारे साथ में है। तो आपके साथ में कौन है? देखिए ये जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, ये क्षेत्रीय पार्टियां क्या करेगी? ये तो सिर्फ बिहार में सरकार बनाएगी। हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लेवल की पार्टी है, केंद्र में सरकार बनाएगी। हम लोग क्षेत्रीय लेवल की पार्टी को जो वोट देते हैं, ये कहीं ना कहीं जाकर के जो मनुवादी विचारधारा, जो मनुस्मृति को विचारधारा को मानती है, उन्हीं के साथ में जाके गठबंधन करता है, और गठबंधन करके मतलब संविधान को बर्बाद करने का काम करता है। ये लोग जो भी क्षेत्रीय पार्टियां है क्या, तो बीजेपी के साथ जाएगी, नहीं तो कांग्रेस के साथ जाएगी, और जब भी सरकार बनेगी तो उन्हीं लोग के साथ में बनेगी। और जो यही कांग्रेस जो 60 साल में संविधान को संशोधन कर करके खोखला कर दिया, यही ओबीसी मंडल कमीशन को कांग्रेस ने लागू नहीं किया है। जब जनता पार्टी की सरकार, जबकि 55 में लागू होने वाला था, जाकर के 90-92 में मंडल कमीशन लागू हुआ, तब जाकर ओबीसी के लोगों को नौकरी पेशा में जाने का अधिकार मिला। तो ये ओबीसी के लोगों को समझना चाहिए। 6743 जाति है समझिए कि बैकवर्ड समाज में, जिसमें ओबीसी में 3743 जाति है। तो ये 3743 जातियों को समझना चाहिए। जैसे लोहार, सुनार, अहिर, कुर्मी, कुशवाहा, इस सब लोगों को सोचना चाहिए कि ये जो मंडल कमीशन है ये कांग्रेस ने नहीं लागू न दिया, संविधान को पूर्ण रूप से नहीं लागू न दिया। ओबीसी की आबादी 60% था, 60% रिजर्वेशन नहीं दिया, तो ये कांग्रेस ने किया और संविधान को खोखला कर दिया। बीजेपी आई तो उसको और सत्यानाश कर दिया। तो ये कांग्रेस बीजेपी कब तक चलता रहेगा? ये लोग दोनों जो राष्ट्रीय पार्टियां है, ये मनुवादियों की पार्टियां है, ये मनुस्मृति के सिद्धांत पर चलती है। ये आरएसएस और बीजेपी वाले कांग्रेस एक ही चट्टे बट्टे की थाली है। और भारत में मूल निवासी बहुजन समाज की एक मात्र पार्टी है पीपीआईडी, पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक। और पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, इसके भारत में पूरा परचम लहराया जा रहा है। ये भारत की एक मात्र सबसे राष्ट्रीय पार्टी है जिसका नाम है पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक, पीपीआईडी। और भारत में 325 सीटें उम्मीदवार उतारी है, जिसमें से एक महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से माननीय हमारे मूल निवासी त्रिभुवन राम जी को टिकट दिया है, जो पूरी जनता की बोल खलाई हुई है। पूरा जनता रो रही है क्षेत्र में, जहाँ पे रोड नहीं है, सड़क नहीं है, नाला नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है। दिखाइए पूरा घर बस्ती को, लोग तिरपाल टांग करके, चमकी टांग करके जी रहे हैं, और नेताजी जा रहे हैं तो लोग पांचा में पकड़ के रो रहा है। तो ये विकास कहाँ है? ये हेलीकॉप्टर वाले नेता आते हैं और वोट लेते हैं और हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, और जनता का विकास कौन करेगा? तो ये अब की बार त्रिभुवन राम आए हैं और महाराजगंज की धरती पर, मतलब त्रिभुवन राम आए हैं तो विकास, पूरा विकास की हम लोग गंगा बहाएंगे। और ये देखिए जो शिक्षा है उसको राष्ट्रीयकरण करके और पूरे गरीब के बच्चों को हम लोग शिक्षा मुहैया कराने का काम करेगा, क्योंकि बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, और शिक्षा सभी बीमारियों का इलाज है। इसलिए सबसे पहले शिक्षा की आवश्यकता है। ये भारत में, ये बिहार में शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि बिहार में आप देख रहे हैं कि जो भी पहले से 22 कल कारखाने थे उसको बंद कर दिया गया है। तो हमारी सरकार पीपीआईडी की सरकार बनती है तो ये चीनी मिल सहित, पेपर मिल सहित 2200 फैक्ट्रियों को चालू कराने का काम करेंगे। उसके बाद में और सारे उद्योग लगाने का काम करेंगे, और कृषि को उद्योग का दर्जा देंगे, और हर घर में रोजगार देने का काम करेंगे। यहीं पे देखिए आप संविधान की बात करते हैं,
आप संविधान की बात करते हैं, यहीं पे देखिए जो बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि संविधान चेंज करने के लिए 400 पार सीट लाना जरूरी है। सवाल सुन लीजिए। हाँ। यहीं पे देखिए सारण में देख लीजिए, सारण में रूढ़ी जी बोल रहे हैं कि बिहार में 40 का 40 बीजेपी का है, छपरा में बातें मत कीजिए। तो संविधान कैसे बचा पाइएगा आप लोग? संविधान तो लागू ही नहीं है। बाबा साहेब संविधान को बनाया। बाबा साहेब विधानसभा में 296 सदस्य ने मिलकर के संविधान को बनाया था। समझिए कि ये हमारे पुरखों ने बहुत संघर्ष और मेहनत से इस संविधान को दिया है, और ये संविधान भारत के हर नागरिकों को आजादी देता है, चाहे वो SC ST OBC, चाहे मतलब माइनॉरिटी हो, चाहे नॉन बैकवर्ड हो, सबको ये भारत के नागरिक को आजादी देता है। फिर भी ये भारत का संविधान कुछ लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार मिले और उनका भी बाल बच्चा पढ़ के संसद में, पार्लियामेंट में और IAS IPS, समझिए डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बन सके। सर अभी आप लोग 10 बजे रात तक चुनाव प्रचार कर रहे हैं, सोते कब है आप लोग? देखिए सर, रही बात लोकतंत्र के महापर्व चल रहा है, तो इसमें सोने की तो कोई बातें मत कीजिए। सोना नहीं है, अपने हर वर्ग के लोग को जगाना है और जगा कर अपना वोट अपना पक्ष में लेना है। तो सोने की तो बातें अलग है। आप लोग सोते नहीं है? नहीं, सोने वाला माने काम कि एक दिन के तो है नहीं, प्रत्येक दिन करना है, तो कहीं ना कहीं शरीर के भी तो प्रत्येक दिन हम लोग को चलना है, नाइट या डे। बस गाड़ी चल रही है, 10 मिनट में सब लोग आँख अपना झप ले रहे हैं, फिर पब्लिक के बीच में। अभी मुद्दा पर हम आते हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए महाराजगंज में एक तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हैं, 2014 से वो सांसद हैं जी हाँ। 24 तक, और उसके बाद में एक तरफ वो है दिग्गज नेता जो इंडिया अलायंस के नेता है। और तो कैसे उन लोग सब लोग पार पाइएगा? देखिए वो लोग हवाई है। अच्छा, वोट हमारा है, 90 वोट हमारा है, 10 वो है, तो 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। अब की बार 24 में ऐलान हो गया है कि 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। वो 4 है, चारों मनुवादी है, लेकिन हम लोग मूल निवासी हैं, तो मूल निवासी मनुवादियों का कबो वोट नहीं करेगा। 24 में प्रण ठान लिया है कि हम लोग बाहरी को, मनुवादियों को वोट नहीं देंगे। कीजिएगा अपने लोग कन्वर्स क्या करना है? हाँ। मेरा है तो मेरा है। अरे आपका लोग बिकाऊ है। नहीं बिका हुआ, कैसे बिका क्या हुआ बात है? आप ही का लोग मुर्गा 500 रुपए में बिकता है। आप ही जैसा गोदी मीडिया लोग चलाता है कि आपका समाज दारू और मुर्गा और बिक जाता है, लेकिन नहीं, गोदी मीडिया लोग यही चला कर हम लोगों के मानसिक में भर दिया है। कितना दिन से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं? कितना 2018 से हमारे पार्टी बनी है, 2018 से हम लोग फील्ड में हैं। प्रतिदिन हमारे पीछे अनेकों प्रकार के संगठन काम कर रही है, हम लोग फील्ड में हैं, लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं। मेरा अभियान चलता है BS4 हर घर संविधान, मेरा अभियान हर घर संविधान। कैसे मेरा लोग बिकाऊ है? एक अच्छा बिकाऊ नहीं है तभी ना इतना दिन से लगातार लोग संघर्ष कर रहा है। देखिए बिकाऊ, एक पहले सवाल सुन लीजिए, इतना दिन से लगातार लोग, अभी आप लोग तो अभी आए हैं, अभी बहुत तरह से जो पार्टी है जो लगातार लोग संघर्ष कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बिकाऊ SC ST समाज के लोग हैं। देखिए SC ST के समाज, यही कारण है कि जो भी आप लोग जिसको बोलते हैं मनवादी लोग, जिसको बोलते हैं कि आप लोग धनबल बाहुबल है, आज वो लोग काहे आप लोग को खरीदने का काम करता है? देखिए इसका मुख्य कारण बिकाऊ नहीं है। हाँ। इसका मुख्य कारण है मनुवादियों ने मुझे शिक्षा से वंचित रखा, तो हम शिक्षा ग्रहण नहीं किए, तो हम संविधान के बारे में जाने नहीं, इसलिए हम लोग का वोट जो होता है ना, हमारे लोग वोट का कीमत नहीं जानते हैं। इसके वजह से कहीं छोड़ो, कहीं वोट नहीं देवे के बाद जाके कहीं वोट दे के चले आते हैं। मेन कारण है मनुवादियों ने हमें शिक्षा से वंचित किया है, तब हम कहीं वोट दे देते हैं। लेकिन अब हमारे समाज के लोग जागरूक हो रहे हैं और पढ़ लिख रहे हैं, तो अब वोट बिकेगा नहीं, अपना वोट अपना जगह पड़ेगा। सोचिए अभी रात के लमसम 10:30 बज चुका है। आप लोगों को यकीन नहीं होगा तो आपको हम समय दिखा देते हैं। देख सकते हैं कि अभी रात के लमसम देख सकते हैं कि 10:22 हो गया है। उसके दरमियान में देख सकते हैं कि इतना तमाम जो PPID के जो लोग है, कैंडिडेट है, त्रिभुवन राम जी लगातार रात भर मूल निवासी जो भी लोग उन लोग से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। उसी के दरमियान में हम बनियापुर क्षेत्र में इनसे मुलाकात किए, बात विचार किए, क्योंकि हम जा रहे थे तो देखे कि यहाँ पर प्रचार कर रहे हैं, इधर जा रहे हैं, तो इन लोग से हम तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं
पूरा बात विचार के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।